बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज डकी भाई केस के बारे में कुछ आपको अपडेट करूंगी, कुछ ऐसी अपडेट्स जिनके बारे में शायद आपको अभी तक किसी ने मीडिया में नहीं बताया होगा। जी हाँ, वो तमाम व्यूअर्स जो डकी को बहुत शौक से देखते हैं, जो डकी के फ़ैन्स हैं, उनके लिए वाक़ईतन एक बहुत अच्छी खबर है। और ख़बर ये है कि डकी को ज़मानत मिल गई है। इस ज़मानत के मिलने के साथ बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने एक वक्त में खड़े होकर डकी के बारे में ये बातें की थी कि उसे कभी नहीं छोड़ा जाएगा, 7 साल की कैद होगी और न जाने क्या क्या सज़ाएं होंगी, वो सब के सब अब शर्मिंदगी से मुंह छुपाए बैठे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो तमाम लोग जो इस वक्त जेल में मौजूद है, उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है मेरे पास। वो लोग जिन्होंने बेसिकली डकी के हवाले से ये कहा था कि ये कौम को बिगाड़ने वाले लोगों में से है, इनको सज़ा दी जाएगी और इन्हें सही अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अब वो जो लोग हैं उनके बारे में क्या कार्रवाई होने जा रही है, उनके साथ क्या कुछ होगा, डकी की अब नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, बेसिकली उनकी फैमिली की प्लानिंग क्या है, क्या तैयारियां हैं डकी के हवाले से। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि डकी अब मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। पहले तो मैं आपको बताऊं कि डकी अभी मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते और नहीं जाएंगे। उनकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि डकी को अभी इस केस को फेस करना है। ये केस जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचेगा, डकी मुल्क छोड़ के नहीं जा सकता, उसे ज़मानत पर रिहाई मिलेगी। दूसरी बात यह है कि डकी के हवाले से कुछ चीज़ें जो अभी सामने आई हैं वो ये है कि कुछ चीज़ों को उन्होंने अभी यहाँ पर ठीक करना है। कुछ उनके वादे और कुछ कमिटमेंट्स हैं उनकी फैमिली के, उनको उन्होंने पूरा करना है। अच्छा, एक ये जो बात बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही थी कि एक वकील साहब है और उन वकील साहब के साथ इनके जो मामलात हुए और एक पॉलिटिशियन है जिनके साथ इनके कुछ मामलात हुए, जिसके बाद डकी को ये तमाम सूरत हाल जो फेस करना पड़ी, उसमें जो मुझ तक मालूमात पहुँची उनमें एक पॉलिटिशियन है तो सही, नाराज़ भी हैं, लेकिन अब उनसे नाराज़गी ख़त्म हो चुकी है। ना सिर्फ ये कि उनसे नाराज़गी ख़त्म हो गई है, बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ इनकी एक वक्त में बड़ी नाराज़गी थी, उन सबको मना भी लिया गया है। डकी के हवाले से जो मुझ तक बात पहुँची है वो यही है कि डकी अभी तो मुल्क में ही रहेंगे, लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में डकी के दुबई में शिफ्ट होने के बहुत से चांसेस हैं। डकी न सिर्फ ये कि मुल्क से बाहर जाने का इरादा उनकी फैमिली और वो ख़ुद भी रखते हैं, लेकिन वही बात कि इस ज़मानत की, ज़ाहिर सी बात है, जो ज़मानत मिली है उसके बाद आपको केस को पूरा फ़ाइट करना है। फ़ाइट करने के बाद ही आप जा सकते हो, उससे पहले तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, ना ही इनकी फैमिली का ऐसा कोई इरादा है। पूरी फैमिली जो है इस बात पर कमिटेड है कि हमने इन तमाम केसेस को क्लियर करना है और क्लियर करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डकी के हवाले से कहा जा रहा था कि उनकी फैमिली उनसे नाराज़ है। उनके वालिद जो है वो ज़्यादातर नज़र नहीं आते। उनके वालिद साहब प्रोफेसर एक ऐसी शख्सियत है जो जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े इज़्ज़तदार हैं। बहुत ही, मैं हमेशा कहती हूँ कि डकी की वालदा, उनके वालिद जो हैं बड़े ही मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़े ही दीनदार लोग हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था ये सारी सूरत हाल से गुजरना। इनके वालिद जो है वो वाक़ईतन नहीं आते थे। उसकी बहुत सी वजूहात थी, जिनमें से एक वजह ये थी कि जिस पेशे से वो वाबस्ता है वहाँ पर उनके लिए एक बड़ा ही तकलीफ़ दे मोड़ था, जहाँ पर वो ये सुनते थे जब लोग कहते थे कि बेटा जो है वो जुए की ऐप की तशहीर करता था। इस बात पर डकी खुद भी बहुत शर्मिंदा है और उसने अपने घर वालों से ये एक वादा किया कि वो इस तरह की अब कोई भी काम नहीं करेगा, जो मुझ तक बात पहुंची है। दूसरा ये कि चूँकि ये ऐप्स जो है यहाँ पाकिस्तान में उस तरह से बैन नहीं थी, उसने बार बार अपने घर वालों को यही कहा है, लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज़ गलत थी। जुआ इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक गलत चीज़ है, उसको आपने किया, उसकी तशहीर की, उसको प्रमोट किया, तो ये चीज़ें जो है दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग ऑन योर पार्ट। सेकेंडली बात जो आ रही है सामने वो ये है कि डकी के कुछ घर के हवाले से बातें की गई थी, डकी की कुछ प्रॉपर्टी दुबई में बात की गई थी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अब सामने इस तरह से आ रही हैं कि उन तमाम की तफसीलात उन्होंने अदालत में अपने, ज़ाहिर सी बात है, अपने वकील के ज़रिए प्रोवाइड कर दी हैं। और प्रॉपर एक पूरा मनी ट्रेल जो है वो उनके वकला की तरफ से दिया गया है कि ये प्रॉपर्टी बनाई तो इसके पीछे ये मनी ट्रेल था। वो बाकायदा तौर पर टैक्स फाइलर है, ना सिर्फ ये कि टैक्स फाइलर हैं, बल्कि उन्होंने ये जितनी भी चीज़ें खरीदी हैं उसकी पूरी मनी ट्रेल उनके पास मौजूद है। और यूट्यूब की एक इनकम जो है एक बहुत बड़ी तादाद में उनकी है, एक बहुत अच्छी इनकम है जो कि जनरेट होती है, वो सारी कौम को पता है, मुल्क को पता है। तो उसकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ बनाया है। अब आ जाते हैं ज़रा डकी के साथ। आज जो ज़मानत की ये पूरी कार्रवाई हुई, उन्हें अदालत में उनको जो ज़मानत मिली, तो वहाँ पर ये कहा गया कि उनकी फैमिली में से कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। ऐसा क्या था कि इतनी बड़ी खुशी के मौके पर कोई वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचा? तो वकील साहब ने ये बताया कि बेसिकली उनकी फैमिली जो है वो बहुत खुश है।
ट्रैफिक में फंसने की वजह से वो वहाँ पर नहीं पहुँच सके, और जब वो पहुँचे भी हैं तो उसका एक एनवायरनमेंट था और जो भी चीज़ें थी। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो खुश नहीं है। उनके वालिद जो है सुनने में आ रहा है कि बहुत मतलब खुश भी हैं, शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए। जो मुझे कुछ लोग हैं उनकी फैमिली के, उन्होंने ये बातें बताई हैं, और डेफिनेटली ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ा उनके घर के लिए एक रिलीफ़ है इतना अरसा जिस तरह से जेल में डकी ने गुजारा है। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि वो तमाम यूट्यूबर्स, क्योंकि एक आवाज़ बहुत ज़्यादा उठी है कि वो तमाम यूट्यूबर्स जिन्होंने इस ऐप को प्रमोट किया था उन सबको क्यों नहीं पकड़ा गया। NCCIA के एहलकार जिन्होंने इस पर काम किया था, जो रिश्वत के इल्ज़ाम में इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, डकी की फैमिली की बाकायदा तौर पर इस पर प्लानिंग है कि उन्हें अब नहीं छोड़ा जाएगा, उन्होंने जो गलत किया है उसको भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन मेरे सुनने में आ रहा है कि बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इनकी सुलह करा दी जाए ताकि मामलात बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए जाएं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप ये भी बात सुने कि डकी और उनकी फैमिली ने उनके जो जितने भी ये NCCI के जो भी लोग थे इनको छोड़ दिया या वो इसको परसू नहीं कर रहे। लेकिन अभी तक की जो इत्तलात है वो करना चाहते हैं, लेकिन बीच में बहुत से लोग हैं जो इनके मामलात को सॉल्व कराना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग जो सुराखों के पीछे हैं उनके बहुत से साथी, उनके बहुत से हरकारे अभी बाहर हैं जो उनके लिए मुतहर्रिक हैं, क्योंकि इनके तमाम अच्छे गंदे कामों के वो साथी हैं। तो ऐसे में ज़ाहिर सी बात है अगर वो इस वक्त उनका साथ नहीं देंगे तो कभी वो उनका नाम भी ले सकते हैं। अभी तो उन्होंने अपने पत्ते छुपा के रखे हैं, लेकिन इन पत्तों को कभी भी वो एक्सपोज कर सकते हैं। रजब भट्ट, सिस्ट्रोलॉजी, इकरा कंवल, उसके अलावा कंवल जुल्करनैन और इस तरह जितने भी लोग हैं इनके बारे में जो मुझ तक इत्तलात पहुँची हैं, इनके मामलात बिल्कुल ठप कर दिए गए हैं, इनकी फ़ाइलें बंद कर दी गई हैं, क्योंकि इनको अंदाज़ा हो गया है कि सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अगर आप इस तरह से लेकर आएंगे सामने तो फिर अपने भी बहुत से राज खुलेंगे, अपनी भी बहुत सी कहानियाँ जो हैं वो अफशा होंगी सब पर। तो ऐसे में इस चीज़ पर अब वो हाथ उस तरह से नहीं डाल रहे, लेकिन हाँ इन सबको अंदर खाते एक वार्निंग दे दी गई है। और फिर वही बात के कुछ मामलात और भी थे। इट वॉज़ नॉट ओनली कि उन्होंने ये काम किया, डकी ने काम किया तो उसको पकड़ा गया। बेशक उसने वो काम किया, वो गलत था, उसे हम कंडेम करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ख़ास तौर पर जब आपके 10 मिलियन जैसे फॉलोअर्स हैं, तो ऐसे में आप जो है इस तरह से नहीं कर सकते कि आप कुछ भी करें और हर चीज़ को इग्नोर कर दिया जाए। आपकी एक एक मूव पर, आपके एक एक काम के ऊपर सबकी नज़र होती है। रजब भट्ट कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, लोग उसको सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उसे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सादर रहमान कुछ भी करता है, करेगा, उस पर सबकी नज़र होगी। आने वाले वक्त में सादर रहमान को आप देखेंगे कि वो और उनकी वाइफ दुबई शिफ्ट होने का इरादा रखते हैं। दुबई के अलावा UK भी उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो सकती है, क्योंकि इस पर भी कुछ बातें हुई हैं कुछ वकीला से जो हम तक खबर पहुंची है, कुछ गुफ्त शनीद है जो इस वक्त चल रही है। लेकिन फिर भी वही बात है कि इस वक्त उन्होंने अपने केसेस को फेस करना है, अपने आप को पाक साफ कराना है, और आइंदा के लिए आप देखेंगे कि सादर रहमान ज़ोरों शोर से अपनी यूट्यूब वीडियोस पर काम तो करेगा, लेकिन एक मुख्तलिफ़ अंदाज में, थोड़ा सा मुख्तलिफ़ अंदाज में, एक प्रोडक्टिव और नौजवानों के लिए एक अच्छे मैसेज के साथ। डेफिनेटली, एंड आई होप सो, अल्लाह ने जब आपको इज़्ज़त दी है तो उसको संभालिए और उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपने अल्लाह को भी जवाब देना है जिसने आपको इन नेमतों से, इस इज़्ज़त से नवाजा है, क्योंकि इज़्ज़त देने वाली ज़ात उसी की है। वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशाओ। तो वो जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसको चाहता है ज़िल्लत। तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।